देखो आज से हम अपना अगला अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय क्या है आपका? संघवाद। क्या है? संघवाद। संघवाद। अध्याय 7। क्या अध्याय 7? संघवाद। संघवाद। अब संघ क्या होता है और संघवाद क्या होता है अपन इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब परिचय देखिए, आपकी किताब में आपने 1947 का मानचित्र देखा था, है ना? इस अध्याय में भारत के राजनीतिक मानचित्र को दिखाए। देखिए, देखो 1947 का मानचित्र जब भारत देश आज़ाद हुआ था, और अब 2017 का मानचित्र है। अब तो 2020 चल रहा है ना? अभी का मानचित्र 70 साल बाद का नक्शा देखो भारत देश का। उनमें आपको काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा, बहुत सारा क्या दिखाई देगा? परिवर्तन। नाम बदल रहे कि नहीं? पहले एक नाम क्या था? इलाहाबाद था। इलाहाबाद था। इलाहाबाद को योगी आदित्यनाथ ने क्या कर दिए? प्रयागराज कर दिए, है ना कि नहीं? नाम बदल रहा है। कई सारे राज्यों की सीमाएं बदली है ना? पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन फिर टूट गया बीच से, और छत्तीसगढ़ एक छोटा सा निकल करके इसमें आ गया, है ना? फिर 2 राज्यों की सीमाएं बदल गई है, नाम बदल गए हैं, और राज्यों की संख्या में भी क्या आया है? परिवर्तन आ गया है ना? पहले कम राज्य होते थे, अब राज्य बढ़ते जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ती जाएगी और राज्य निकलते जाएंगे। देखो, आज़ादी के समय मतलब जब भारत देश क्या हुआ था? अपना आज़ाद हुआ था। जब क्या हुआ था? भारत देश आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेज ने महज प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया था। अंग्रेज लोगों ने क्या करे भैया? खुद की भलाई के लिए, खुद की सुविधा के लिए बहुत सारे क्या कर दिए? राज्य बना दिए। आ रहा है समझ में? खुद की सुविधा के लिए। फिर कुछ देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया। तुमको पता है जब भारत देश आज़ाद हुआ था ना, तो लगभग समथिंग 500 या 555 राजा थे, और हर राजा ये चाहता था कि भारत देश बने ही ना, बल्कि हम, अब तुम कहीं के राजा हो, तुम उम्मरेड के राजा, तुम क्या बोल रहे? नहीं 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 नहीं, तुम अपनी सरकार खुद चलाओ, है ना? मेरा राजपाट में खुद चलाऊंगा, ऐसा बोल रहे थे। इसको देशी रियासत, राजा भोज, है ना कि नहीं? बहुत सारे राजा थे। हैदराबाद का राजा, है ना? बहुत सारे राजा थे। फिर 2 व्यक्ति बहुत चतुर थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन लोगों ने हिसाब से कहे, राजा जी आप विलय कर लो, हम आपको ये ऑफर देंगे, वो ऑफर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हिसाब से पोट के सबको विलय करते गए, और भारत देश बन गया। और 3 राजा लोग ने अड़ंगा लगाए थे। पहले जम्मू कश्मीर का राजा, वो राज्य नहीं देना चाह रहा था, तो उसका मुद्दा अभी तक बना रहा। 70 साल हो गए। फिर अभी नरेंद्र मोदी ने आकर के धारा 370 वहाँ से हटाए और भारत देश में उसको विलय कर लिए। तो पहले जम्मू कश्मीर में 2 झंडे, कितने झंडे? 2। जहाँ पर तुम तिरंगा झंडे का अपमान करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और वहाँ के लोग तिरंगा झंडे को जलाते थे, सैनिकों पे पत्थर मारते थे, है ना कि नहीं? है ना? और कई बार क्या होता था कि जो आतंकवादी होते थे पाकिस्तान के, वो जम्मू कश्मीर के थ्रू कहाँ आते थे? इंडिया में आते थे इंडिया में। तो नरेंद्र मोदी ने क्या करे भैया, जो धारा 370 थी, जो उसको एक विशेष राज्य बनाती थी जम्मू कश्मीर को, कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल स्पेशल राज्य है, यहाँ पर तुमको कोई मार देगा, तुम कोर्ट चल जाओगे, है ना? फिर कोर्ट ने सज़ा सुना दिया, लेकिन तुमको जम्मू कश्मीर में तुमको तुम्हारे किसी ने पिटाई कर दिया, तुम कोर्ट जाओगे, तो जम्मू कश्मीर पे कोर्ट का आदेश भी लागू नहीं होता था। तो एक प्रकार से वो अलग ही देश हो गया फिर तो वो, है नहीं कि नहीं? भारत देश में रहा क्या वो? मोदी ने क्या बोला? हटाओ धारा 370, पूरी फौज बिछा दी 3 महीने के लिए। अब सब शांत हो गया। अब राष्ट्रगान हो रहा वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, है ना कि नहीं? क्या हो रहा? राष्ट्रगान। तो धारा 370 हट गई, तो अब विलय हो गया ना। कांग्रेस ने गलती करी थी। कांग्रेस की गलती ये थी कि उन्हें 555 रियासत को तो मिला रही थी, लेकिन 3 रियासत, एक कौन सी? एक जम्मू कश्मीर वाली, एक हैदराबाद का नवाब, है ना? वो भी अड़ंगे लगा रहा था, वो बोल रहा था कि मैं अलग अपना देश बनाऊंगा, है ना? तो सबको मिला लिए, और एक जम्मू कश्मीर में, है ना? और जम्मू कश्मीर में क्या था कि वहाँ की प्रजा क्या थी? अधिकांश मुस्लिम थी, और वहाँ का राजा कौन था? हरि सिंह हिंदू था।
और एक इधर पंजाब साइड में क्या था कि राजा मुस्लिम था और प्रजा क्या थी, हिंदू थी। तो इस कारण हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो पता है कब से चली आ रही है ना कि नहीं। भले ही सब इंसान है ना कि नहीं, लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मूर्ख लोग को भड़का देते हैं नेता लोग आकर के। वो पाकिस्तान नेहरू और जिन्ना की लड़ाई हुई थी, इधर से क्या बोलते, इधर से भैया, इधर से इन लोग को इनने बोल दिए, इधर से हिंदू लोग को भड़का दिए कि तुम जाओ मारो। और जिनने भड़काया माइक में जाकर के चिल्लाया, मेरा टाइप कर रहा होगा वो, माइक में जाकर के चिल्लाया कि जाओ मारो करके। वो उस दिन जाकर चुपचाप आके बैठ गया अंदर घर में, पब्लिक बोरा गई, वो लठ लेके तलवार लेके निकल गई। उधर से मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या करा, इधर से भड़का दिया कि जाओ मुसलमानों, है ना, तुम जाओ उनको मारो। अब मूर्ख लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, खून खराबा कर रहे है ना। और वो लोग दोनों साथ में बैठ करके फिर क्या पड़ रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। अरे भाई यार तुम अच्छा भड़काया, अब तू बन जाएगा नहीं तब मैं बन जाऊँगा। ये चलता है राजनीति में, है ना कि नहीं, ऐसा होता है। तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदली जा चुकी है। इस अवधि में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप उनके नाम भी बदल गए। नाम बदल रहा है, क्या बदल रहा है, नाम बदल रहा है। लेकिन नाम बदलने से कुछ मिलता नहीं है, वैसे देखा जाए ना भैया, हटाना तो बेरोजगारी हटाओ देश से, है ना कि नहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हल करो, ये सब हल करो। एक लड़का ने क्यों बोला था, योगी जी इतने नाम बदलते योगी जी चाहे तो कोरोना को झट से मिटा देंगे, भारत देश का नाम न्यूजीलैंड रख देंगे, न्यूजीलैंड में कोरोना ही नहीं है। तो भारत देश में कोरोना रहेगा क्या, नहीं, भारत देश का नाम क्या कर दिए, न्यूजीलैंड कर दिए। ऐसा मैंने जोक सुना, वो बहुत हंसी आई थी, नहीं ये नहीं, है ना, ऐसा होता है। बहुत सारी रियासत को प्रांत से जोड़ दिया गया है। आप 1947 के मानचित्र को देख सकते हैं। तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदली जा चुकी है। इस अवधि में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप उनके नाम भी बदले गए। जैसे मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया, पहले उसका नाम क्या था, मैसूर था, मैसूर से नाम चेंज करके कर दिए, कर्नाटक कर दिए। मद्रास था, पहले का नाम क्या था, मद्रास, उसको क्या कर दिया, तमिलनाडु। पहले बम्बई बोलते थे, बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, बम्बई, अब उसका नाम ही मुंबई कर दिए। कहाँ रही मुंबई कर दी नाम, है कि नहीं, ऐसा रहता है। ये मानचित्र 70 वर्षों में परिवर्तन दिखाते हैं किस तरह हम संघवाद, ये नक्शे हमसे एक भारत में संघवाद की कामकाजी कहानी कहते हैं। संघ मतलब पूरा संघ है, ये किसी अकेले की नहीं चलेगी, संघ की चलेगी, है ना। कोई भी आकर कुछ भी देश नहीं तोड़ सकता है ना। भारत देश 7 लाख क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, दसों लाखों क्रांतिकारियों ने अपने कि भारत देश की मिट्टी पर उनका खून लगा है, उन लोग फांसी पर चढ़े हैं, आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़े हैं, अपना सर कटवाया है भारत देश की आज़ादी के लिए, तब जाकर के क्या मिली है, आज़ादी मिली है। और 2-4 फालतू के लोग भारत देश को नहीं तोड़ सकते, है ना। ये रहता है। संघवाद के बारे में पढ़ेंगे अपन इस अध्याय में। अपन क्या पढ़ेंगे, देखो संघवाद क्या है, भारतीय संविधान के संसदीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या है, केंद्र और राज्य के बीच जुड़े मुद्दे कौन कौन से होते हैं, केंद्र की शक्ति क्या, राज्य की। कल को ऐसा ना हो जाए कि भैया कि एक राज्य के लोग हो गए और बोल रहे कि नहीं हमारा राज्य कौन सा है, हमारा फलाना राज्य है, हम अलग अपना देश बनाना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो जाए, इसलिए पूरी शक्ति केंद्र के पास रहती है। केंद्र, है ना, जितने भी कलेक्टर वगैरह बैठते हैं हर जिले में, वो किसके अधीन होते हैं, पढ़ाया था मैंने, राज्य सरकार के अधीन नहीं होते, केंद्र के अधीन होते हैं। उनको पेमेंट भी केंद्र करती, सब कुछ कौन करता है, केंद्र करता है, केंद्र सरकार करती है। केंद्र मतलब पूरे देश की सरकार, और राज्य मतलब तुम्हारे खाली राज्य की सरकार। सारा समझ में, राज्य क्यों होता पता है ना, कि राज्य भी नहीं पता, प्रधानमंत्री नाम तो पता नहीं था तुम लोग को। राज्य किसको बोलते, कौन बताएगा, तुम कौन से राज्य में रहते, है ना, पता है ना, हाँ चलो, नहीं तो पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं राज्य का नाम क्या है। विशेष किस्म की बुनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधान क्या है, ये सब अपन पढ़ेंगे इस अध्याय में। हम नक्शा देखो सब लोग,
जल्दी निकालो, निकाल लिए। 1947 का नक्शा, 1947 का। सबसे ऊपर कौन है? जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, पंजाब, ये संयुक्त प्रांत है। ये राजपूताना, इसका नाम ही नहीं पता, फिर इसका नाम राजस्थान करे। तुमको मध्य प्रांत बोल रहे हैं, फिर इसका क्या हुआ? मध्य प्रदेश हुआ। तो मध्य प्रदेश का नक्शा देखो कैसे दिख रहा है, अभी चेंज हो गया है ना कि नहीं? इसमें कैसे दिख रहा है? जिसका नाम हैदराबाद था, जितना बड़ा हैदराबाद बीचम बीच में है ना, कि गुजरात बाजू में, बिहार जिधर कोंटे में, चंद्रनगर ये कहाँ का आ गया है ना, चंद्रनगर। ऐसे थे नाम थे रे 1947 में। नीचे मद्रास, नीचे क्या है? मद्रास, मैसूर है ना। ये तुम्हारा नक्शा है। 1900 कब का है ये? 47, 70-75 साल पहले का नक्शा है ये। अब वर्तमान का नक्शा देखो, नीचे आओ, वर्तमान का नक्शा, ये वर्तमान नक्शा निकालो। वर्तमान नक्शा निकाले, देखो ये नक्शा। सबसे ऊपर कौन है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। फिर उसके नीचे आए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला मिर्ची से याद रख लेना, शिमला है ना। फिर पंजाब, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा, ये बीच में दिल्ली, देखो ये दिल्ली राजधानी भारत देश की। दिल्ली दिखा, दिल्ली स्टार बना है, दिखा दिल्ली, दिखा कि नहीं दिखा? दिखा दिल्ली, दिल्ली से लाया बिल्ली है ना कि नहीं। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? क्या बात, क्या बात, वाह, क्या बात। तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? बहुत शानदार बोल रहा हूँ मैंने क्या बोला? देखो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है ना। झारखंड की राजधानी रांची। ऊपर बिहार की राजधानी पटना। बंगाल की राजधानी कोलकाता। पहले कलकत्ता बोलते थे, कलकत्ता, अब कोलकाता बोलते हैं ना। ये देखो नीचे तमिलनाडु बन गया, केरल बन गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई। पहले हैदराबाद राज्य था, अब राजधानी बची, वो नाम क्या हो गया उसका? तेलंगाना हो गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है? मुंबई है। दिख रहा है? ये तुम्हारा भारत देश, इस देश में तुम रह रहे हो है ना। इधर बाजू में अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, दिख रहा है? जो होता तुम्हारा, नहीं दिख रहा?